हार्दिक स्वागत है आप सभी का इस न्यू रीडिंग में। सेलिब्रेट द डे ऑफ लव विद दिस न्यू रीडिंग। आप सभी को गाइडेंस देने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए आप दोनों के कनेक्शन का सच क्या होने वाला है। ठीक है, क्या लेके आ रहा है ये आने वाले कुछ दिन। क्या 14 से पहले आपकी बात हो पाएगी? इन सवालों का जो जवाब है वो हम एंजल से और यूनिवर्स से मांगने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आउच रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके रिश्ते का सच क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। मन को शांत, मन को स्थिर, ज़्यादा ओवर थिंकिंग किए बिना इस रीडिंग को बहुत प्यार से, बहुत सुकून से एक्सेप्ट कीजिए। एंजल्स हमें बताइए इस रिश्ते में किस टाइप की मूवमेंट हो रही है। एंजल्स हमें बताइए इस रिश्ते में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। इस पर्सन का जो प्यार है ना आपके लिए वो एक अनलिमिटेड तरीके से दिखाई दे रहा है। इस पर्सन का जो प्यार है आपके लिए ऐसा लग रहा है कि उसको ख़त्म करना आपके पर्सन के बस में भी नहीं है। अब चाहे अगर ये आपसे पीछा छुड़ा लें, पर यहाँ पे जो भी होगा वो आपके पर्सन आपके लिए करेंगे। ठीक है ना, जितना इनका गहरा प्यार दिखता है ना उससे ज़्यादा इनका गहरा प्यार है। ये बात बिल्कुल सच है, इस बात में कोई दो राय ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इनके प्यार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको शायद पता नहीं है। ऐसा लगता है कि इनका वो वाला प्यार देखा है जो अभी तक आपने देखा है, लेकिन इनका जो कनेक्शन है आपसे वो बहुत ही डीप रूटेड है। इनका जो कनेक्शन है आपसे वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा। जो एक्सप्रेस करते हैं वो चीज़ अलग है, पर अपना प्यार ना ये आपको उस लेवल पे दिखाना चाहते हैं जहाँ आपको भी यकीन हो जाए कि किस तरीके से ये आपको चाहते हैं। मतलब इस समय ये एनर्जी आ रही है, ये जानते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अपने एफर्ट से, अपने प्यार से, अपने ट्रस्ट से, अपने केयर से ही ये पर्सन आपको जीत सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है आप दोनों के बीच में, सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है जिससे आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हो। आप दोनों इस सर्कल को, इस साइकिल को पूरा कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है साफ। देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप, और ये गैप बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, ये गैप बहुत बड़ा नहीं है। ये गैप इतना सा ही है कि अगर पहल हो जाए ना यहाँ पे तो ये गैप तुरंत कम हो जाएगा, क्योंकि आपके कनेक्शन में मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। कनेक्शन कुछ इस प्रकार का है कि अगर आप दोनों बातचीत कर लेते हो ना और इसको फिक्स करने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ भी आप दोनों को रोक नहीं पाएगी। इस समय जिस तरीके से आपके पर्सन सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो जो इनके मन में आ रहा है आपको लेके, इनका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। और ये मान लो कि आपके पर्सन ने आपकी ना, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही नब्ज़ पकड़ना, इनको समझ आ गया है आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी क्या उम्मीद है इस पर्सन से। ये मतलब उस चीज़ को ये सेंस कर चुके हैं। ठीक है, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सेंस कर चुके हैं। और ऐसा लगता है कि सेंस करने के बाद इनके अंदर, इनकी तरफ से जो ये एक्शन है, इनकी तरफ से ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़िया है। इस वक्त ना आपको इनसे बेहतर अभी कोई नहीं समझ पा रहा है। ऐसा लगता है कि आपको एक किताब की तरह ये पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं। इस कनेक्शन में ये
एक मूवमेंट लाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ये अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इस कनेक्शन को जितना साथ में रह के नहीं समझ पाए उतना ये दूर जाके समझ पाए हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है कि इस चीज़ को ना आप सरप्राइज़ ही मानो कि जो आप सोच रहे थे कि इनके मन में कभी नहीं आएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो एनर्जी और वो प्यार कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रहा है बहुत गहराई से। ठीक है, बीच बीच में बीच बीच में हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत हुई है, बीच में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस लाए हैं। ठीक है, जब तक आप अपने लाइफ में होने वाली हर चीज़ को इस पर्सन से जोड़ते रहोगे ना, आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। अपने कर्म और आप अपने पर्सन के कर्म को अलग कीजिए। ठीक है, हर चीज़ को अगर आप इस रिलेशनशिप पे मढ़ते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, है ना, अब कोई चीज़ अगर हो रही है ना, उसको संभालने की कोशिश कीजिए हर दिन। ये आपके लिए, जैसे आप बोलते हैं ना कमेंट्स में, मैं देखती हूँ कि मैम गाइडेंस क्या है ना, कि मैम करें क्या, तो यही करिए। यही आपके लिए एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स कि हर चीज़ को हील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप जितना टाइम उसको एनालाइज करने में निकालते हैं, एक छोटी सी टिप दूंगी, कोई भी चीज़ अगर आपने खुद को पाया कि आप 20 मिनट से ज़्यादा भी सोच रहे हो ना, इट मीन्स वो आपके फेवर में नहीं है। ठीक है ना, उसको वहीं ख़त्म करो, बंद करो, तिजोरी में मतलब फेंक डालो। अपनी लाइफ से ऐसा मतलब सोचो कि मेरी जिम्मेदारी है अपने आप को प्रिजर्व करना, मेरी जिम्मेदारी है अपने आप को सिक्योर रखना, तो मुझे पहले तो वो करना है। नेगेटिव लूप में खाली थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। और आपके पर्सन जैसा कि आपको समझ गए हैं, तो इनको ये भी समझ में आ गया है बहुत अच्छे तरीके से कि अगर आप इनसे रूठे हो, अगर आपका दिल टूटा है, तो आपको मनाना कैसे है, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ऐसी मैच्योरिटी, ऐसी एनर्जी, आप इनसे बात करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इनको कुछ समझाने की बुझाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही समझे पड़े हैं। बस कहते नहीं है समझे पड़े हैं, पर जिसके लिए समझे पड़े हैं उसका साथ तो इनको चाहिए। जिसके लिए बूझे पड़े हैं उनको तो अपने आंखों के सामने ये चाहते हैं, वरना करेंगे तो किसके लिए करेंगे। कोई चीज़ अगर आपके लिए करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपके पास लाना चाहते हैं, उसके लिए आपकी भी तो ज़रूरत है। सांसों को ज़रूरत है जैसे, है ना, समझ रहे हैं, बस एक सनम चाहिए। इस समय अपना फेस रिवील नहीं कर रहे हैं, अपने एक्शंस के बारे में आपको कोई भी हिंट नहीं दे रहे हैं। तकलीफ़ इनको भी हो रही है ना, अगर आते जाते अगर ये आपको देख रहे हैं तो भी अपने दिल में उस चीज़ को दबा रहे हैं। गाने बहुत सुनते हैं ये पर्सन, और इस समय मुझे लगता है कि अपने शरीर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। गाने सुन सुनकर ये बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं आपके बारे में, गाने सुन सुन के बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। गाने सुन सुन पर एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बता दूँ, हो सकता है कि आपके दिल में ना इनके लिए एक बार खोट आया है और उसको लेके ये चीज़ मैंने पकड़ ली है। नो डाउट एक बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऑप्शन आया हो, अगर आपने उनसे कमिट ना किया हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप बहुत गिल्टी हो। ठीक है, वो हल्की सी भी गलती ना, उसकी वजह से आप गिल्टी हो कि ये पर्सन मेरे बारे में कितना सोचते हैं, ये पर्सन मेरे बारे में कितना कुछ करते हैं, पर ठीक है ना, आपके मन में भी गिल्ट है, कुछ कन्फेशंस है जो आप भी इनके सामने करना चाहते हो। येस या नो कमेंट सेक्शन में किस किस को ये रीडिंग अच्छी लग रही है, किस किस से रेजोनेट हो रही है, बिना डरे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रा सा अभी गुलाबी कलर के जो दिल है वो बना दें। ठीक है,
आपके पर्सन का जो ज़िद्दीपना है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ठहराव से बैलेंस हो सकता है, क्योंकि इम्बैलेंस हुआ ही इसलिए है बिकॉज़ इस रिश्ते में चाहिए बैलेंस, इस रिश्ते को चाहिए स्टेबिलिटी। और कहीं ना कहीं वो जो स्टेबिलिटी है, वो जो प्यार है, वो जो बैलेंस है, आपको इस पर्सन से मिल सकता है, आपके पर्सन को आपसे मिल सकता है। तो इसीलिए तो एनर्जी इतनी ज़्यादा डेस्परेट है दोनों की, इसलिए तो एनर्जी इतनी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आने चाह रही है। देखते ही देखते कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके सामने रिवील होगा। देखते ही देखते जो भी आपके सामने रिवील होने वाला है वो आपको पता है, पर उसका खुलासा दोबारा से होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस बार आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में जितने भी गैप्स है वो फिल करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपके मन में जो शक है वो सारे दूर करने आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों की लव स्टोरी जो है सक्सेसफुल हो चुकी है, नो डाउट। बहुत लोगों की जो लाइफ है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। थोड़ी बहुत यहाँ पे टेंशन चल रही है जिसको आप आपस में सुलझा सकते हो, आपस में सॉल्व कर सकते हो। मतलब म्यूचुअली ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। अगर आपका क्वेश्चन है ना कि मैम मैं मैरिड हूँ, कोई भी मेल फीमेल है ना, तो क्या ये रिश्ता, मतलब इट फील्स लाइक आप महसूस कर रहे हो कि अट्रैक्शन पहले से कम हो गई है ना। इट फील्स लाइक आप यही चीज़ महसूस कर रहे हो, इसी की वजह से आप सफ़र कर रहे हो। तो आप इससे बिल्कुल भी मतलब टेंशन मत लो। 11-11-4-4 मैंने देख लिया है, एक तरीके का कॉन्फर्मेशन है, एक तरीके का मतलब जो ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हो। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कोई भी दोस्त या कोई भी नया पर्सन जिससे वर्क प्लेस पे मिले हो उससे थोड़ी सी दूरियां बनाओ, उससे थोड़ी सी सावधानी रखो। ये याद रखो कि आप उस जगह पे गए क्यों थे। ये याद रखो अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है या अगर आपको ठीक से आपको बर्ताव नहीं कर रहा है या फिर कर रही है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो। वो बहुत ही टेम्प्रेरी एनर्जी है। आपके रास्ते में रोड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोड़े जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसको पर्सनली लेके ना उस चीज़ का स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि आप जितनी चीज़ों को पर्सनली लोगे इसका मतलब वो आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, एनर्जी ब्लॉकेज हो रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई है, आपके लाइफ में एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, ये जो कुछ टाइम बचा हुआ है, ये जो सेपरेशन का जो टाइम इतना ज़्यादा चला, ये मान लो कि वो बहुत ही कम था। आई नो आप बोलोगे इतना ज़्यादा, पर वो जो टाइम है ना अब कवर अप हो गया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ना कवर हो चुका है। अब ऐसा लगता है बस सेपरेशन कहाँ ही रह गया है। अब बारी है रीयूनियन की, अब बारी है बातचीत होने की, अब बारी है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे एक अदालत बैठेगी जहाँ एक जस्टिस होने जा रहा है। जो भी होगा ना या जो भी हुआ डिवाइन टाइमिंग में, वो आपके साथ एक जस्टिस ही था और अब जो होगा वो एक जस्टिस ही होगा, जहाँ आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बैठना है और देखना है। थोड़ा बहुत मूवमेंट करोगे तो फ्रूटफुल होगा, पर ज़्यादा रिवील नहीं करना अपने पर्सन के सामने। ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम से ओपन नहीं होना, बहुत ज़्यादा खुद को अभी खोलना नहीं है। ये चीज़ ध्यान रहे कि इफ़ दिस पर्सन इज़ कमिंग विद द ऑफ़र, आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, उसको टेस्ट करना है, उसको परखना है, फिर जाके अपने मन में कोई भी फैसला लेकर आइएगा। क्योंकि जल्दबाजी के फैसले शैतान के फैसले होते हैं। जल्दबाजी में देखो दो चीज़ में मैं बताती हूँ, इंसान को कोई वादा तब नहीं करना चाहिए जब वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, और दूसरी चीज़ इंसान को कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए जब वो सबसे ज़्यादा दुखी हो। मानते हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन में पिंक कलर का हार्ट बना दीजिए। तो ये जो गैप फिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है धीरे धीरे आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। जब यहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त ये काउंटडाउन ख़त्म हो सकता है। 1444 मुझे दिख गया है, किस किस को दिखा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। स्टेबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू एनर्जी प्लस न्यू हैप्पीनेस कमिंग, न्यू अबंडेंस कमिंग। ठीक है ना,
5-5 की भी एनर्जी हमने देख ली है, कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है. जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग. जो चीज़ नेचुरली हो रही है उसको होने दीजिए एंड सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग. तकलीफ़ हमें तब होती है जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके अगेंस्ट जाते हैं. तो हमें उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, हमें उस चीज़ को अपनाना है, हमें उस चीज़ को समझना है और हमें उस चीज़ को लेके कंप्लेन नहीं करनी है, आगे बढ़ जाना है. वंस यू एक्सेप्ट थिंग एज इट इज़, आप देखोगे लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज, लाइफ में एक पॉजिटिव नज़रिया सामने आएगा. इस रीडिंग का फीडबैक का इंतज़ार करूँगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. आज कौन सा दिन है लिखिएगा ज़रूर. थैंक यू.